राधे एवरीवन। इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन ही रखा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। यह एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इसका बहुत अधिक महत्व पड़ जाता है। अब एकादशी व्रत की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। सतयुग में इंद्रसेन नाम के विख्यात राजकुमार थे, जो अब महिष्मती के पुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब और फैला हुआ था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु को भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जाप करते हुए व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म महत्व के चिंतन में संकल्प रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवऋषि नारद आकाश से उतरकर वहां पर आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बैठाया। के बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल हूँ। आज आपके दर्शन से मेरी पूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई। देवऋषि अपने आवागमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया हूँ। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पति को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे इंद्रा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। राजन, अपने पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने के लिए इंद्रा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, कृपा करके इंद्रा का व्रत बताइए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किसी विधि से उसका व्रत करना चाहिए। राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस सर्वथा कुशल व्रत की शुभ कारक विधि बताता हूँ। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातःकाल स्नान करें। फिर मध्यकाल में स्नान कर एकार्जित होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्तिभाव से मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्रद्धा करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्न में पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान हविकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्ण श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर बंदी भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कहकर देव ऋषि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर रानियों, पुत्रों और उनके साथ जो भी व्रत कर रहे थे उनका व्रत अनुष्ठान से किया। कुंती नंदन व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुण पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजश्री इंद्रसेन भी अपने राज्य उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंद्रा व्रत के महात्म का वर्णन किया है। इसको और पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। राधे राधे एवरीवन। आपको मेरी ये कथा कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे।